बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा राहीला समीर और आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। हमारा जो आज का सबक है सबक 6, एक अनोखी नसीहत। बेलिफ्ट हमारा 30 और 31 इकट्ठा है, कहानी, मुकालमा और ड्रामे को समझकर पढ़ सके। प्यारे बच्चों, जो इसमें मुकालमा मौजूद है कहानी की सूरत में वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम आपको मुकालमा जो है वो पढ़कर सुनाएंगे और आपसे सवालात भी करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी आपकी किताबों में मौजूद है, जल्दी से इसको मुकम्मल कर लें। मुकालमा क्या होता है? मुकालमा दो से ज्यादा लोगों की आपस में बातचीत मुकालमा कहलाती है। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या साथी कराम अपने तलबा से बात करते हैं। इसके अलावा आप अपने अम्मी अब्बू से भी बात करते हैं, बाजार में जाते हैं तो दुकानदार से बात करते हैं। ये सब बातचीत जो है मुकालमा कहलाती है। अपनी किताबों में ये वाला सफा निकाल लीजिए। आज हम मुकालमा पढ़ेंगे। दर्ज झेल मुकालमे को दो दो साथी इस तरह समझकर पढ़ेंगे कि एक साथी शेर और दूसरा हाथी बने, और फिर बताए कि इन दोनों किरदारों में से कौन सा किरदार अच्छा था। अभी मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आपने कमरा जमात में एक बच्चे ने शेर के डायलॉग बोलने, एक ने हाथी के। ठीक है, अभी मैं खुद ही पढ़ रही हूँ। शेर: हाथी भाई, क्या वजह है कि आप कभी किसी को नहीं मारते? मैं तो शिकार करना बहुत पसंद करता हूँ। हाथी: मैं जानवरों को नहीं मारता क्योंकि हर किसी को हक है कि वो जिंदा रहे। शेर: तुम इतने भारी भरकम और ताकतवर होने के बावजूद इतने कमजोर दिल के मालिक हो। हाथी: मेरी ताकत दूसरों को बचाने के लिए है, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। शेर: मुझे पेट भरने का यही तरीका अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ है। मैं अपनी जरूरत के मुताबिक ही शिकार करता हूँ। मुकालमा आपने सुन लिया। आप मुझे बताएं, आपको शेर का किरदार ज्यादा अच्छा लगा है या हाथी का? शाबाश, आपने कुछ बच्चों को शेर का किरदार अच्छा लगा है क्योंकि वो भी मजबूर है शिकार करने पर। कुछ बच्चों को हाथी का किरदार अच्छा लगा होगा। मुझे भी हाथी का किरदार अच्छा लगता है। और अब ये एक मुकालमा है जो कि आपकी वर्कबुक पर मौजूद है। ये बहुत मजे का मुकालमा है। ये है आम, सेब, केला, तरबूज और अंगूर का आपस में मुकालमा है। इसको पढ़कर आपने बताना है सबसे मजेदार फल कौन सा है। ठीक है, और आज का सबक हो गया खत्म। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को मुकालमा समझ आ गया होगा कि मुकालमा होता कैसे, उसको लिखते कैसे हैं और उसको पढ़कर उसमें से कोई नतीजा कैसे आखिज करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।